संविधान की उद्देशिका। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। अमेरिका के संविधान में ही सबसे पहले उद्देशिका को शामिल किया गया था। उसी प्रकार भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना की अवधारणा को यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो सबसे पहला तो इसकी जो अवधारणा ली गई है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। ठाकुरदास भार्गव ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना के पीछे आदर्शों की नींव जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प द्वारा रखी गई थी, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पेरूबारी मामले में मामले 1960 में कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है और प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। वहीं फिर अगला फैसला आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती मामले 1973। इसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना। इसी तरीके से एक दूसरा केस आया 1995 में LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन भारत में न्याय की अदालत में इसे सीधे लागू नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। वहीं हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांसीसी आदर्श वाक्य से अपनाया गया है। और प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है। यह हुआ है 42nd संविधान संशोधन 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो अब तक एक बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो देखते हैं पूरी उद्देशिका को क्या कहती है। उद्देशिका हम भारत के लोग अर्थात भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है। अतः भारत की जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार हैं।
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात भारत किसी देश का डोमिनियन नहीं है। भारत अपने फैसले अपने आप ले सकता है, इसमें किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। समाजवादी, समाजवादी का अर्थ है जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों जमीन, पूंजी, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समान अधिकार हो। पंथ निरपेक्ष अर्थात भारत एक ऐसा देश है जिसकी कोई जाति नहीं है, सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। लोकतंत्रात्मक अर्थात यहां पर जो सरकार आएगी वह लोगों के मताधिकार द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है वह अपने पसंद के व्यक्ति को मत दे सकता है। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 3 तरह के न्याय, सामाजिक अर्थात किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा समाज में, आर्थिक के आधार पर और राजनीति के आधार पर। विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 तरह की स्वतंत्रता, विचार की, अपने विचार रख सकता है, अभिव्यक्ति बोल सकता है, विश्वास कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, उपासना की स्वतंत्रता। तो न्याय है 3 तरह का प्रस्तावना में और स्वतंत्रता 5 तरह की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2 तरह की। समता जो है वह 2 तरह की, प्रतिष्ठा की और अवसर की। जो भी मौका मिलेगा आप वहां पर अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सरकारी नौकरी हो, किसी भी तरीके का, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, जो व्यक्ति का गरिमा है, तो सम्मान है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो प्रस्तावना में शब्द दिए हैं उनका अर्थ काफी विस्तृत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।